रामायण रामचरितमानस में कहा गया है कि ज्ञान और भक्ति में क्या-क्या अंतर है, ये 2 जगह बताया गया है। एक जगह रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि सुनो मुनि तोहि कहौं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा, करहु सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। मतलब कि माँ जिस तरह से बच्चे को रखती है, उसी तरीके से भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। और ज्ञान के बारे में कहा है, प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीत करहि नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। अर्थात वही माँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका उतना ध्यान नहीं रखती है। और रामचंद्र जी ने यहाँ पर ज्ञानी को एक प्रौढ़ पुरुष की तरह बताया जो कि बड़ा हो गया। आज जो है भक्ति की क्या महिमा है और भक्ति में क्या डी लर्निंग और क्या महिमा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे करते हैं। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है, सब लोग मानते हैं, सब कहते हैं। सोई मुन तुम सन कहिउ गुसाई, नहीं आदर हु भगत की नाई। हमने आपसे सब ज्ञान बता दिया, लेकिन भक्ति की तरह उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। आप बताओ मुझे को भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है। सुनी उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोलियु काग सुजाना। तो काग भुसुंडी जो है ना, अब बोलना शुरू करते हैं। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भव संभव खेदा, दोनों ही। भव मतलब संसार के से जो उत्पन्न जो खेद है, शोक है, दुख है, उसको दोनों ही दूर करते हैं, ज्ञान भी और भक्ति भी। तो इसलिए तो पर्पज में बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों का पर्पज एक ही है। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहें कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। कुछ अंतर है ज्ञान और भक्ति में, अब वो सुनो। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। ज्ञान, वैराग्य और योग जो योगासन योग जो पूरा 8 अष्टांग योग और विज्ञान, ये सब पुरुष प्रकृति के हैं, मेल प्रकृति के हैं, पुरुष प्रकृति के हैं। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। जो पुरुष का प्रताप है बहुत प्रबल होता है, और जबकि स्त्री का जो है वो सहज और जड़, मतलब ज़्यादा वो चेंजिंग उसमें वो नहीं रहती। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मत धीर, न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। कोई पुरुष अगर डिटर्मिन कर ले तो स्त्रियों को छोड़ सकता है, वो विरक्ति ले सकता है। मत अगर धीर मत का हो सही कर सकता, न तो कामी। लेकिन अगर कोई विषय के बस में है फिर वो नहीं छोड़ सकता, उससे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, विषयावश नहीं होगा।
और जो भगवान से विमुख है और विषय के बस में है वो नहीं छोड़ सकता। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदुमुख निरखी विबस होए हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। मतलब इतना ज्ञानी भी हो और जिसने सब छोड़ दिया हो, वैरागी हो जाए, वो भी कभी चंद्रमुख को देखकर, चंद्रमुखी को देखकर और फिसल जाता है। सो मुनि ज्ञान निधान मृग न, क्योंकि पुरुष है वो, जो पुरुष प्रकृति है वो जो है आपको जो है पिघला सकती है। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदुमुख निरखी विवश हो हरि जान। वो विवश हो जाता है। नारी विष्णु माया प्रगट, क्योंकि विष्णु की माया से प्रकट हुई है। यहाँ न पक्ष पात कछु राखों वेद पुराण संत मत भाखों। मैं ना कोई पक्षपात कर रहा हूँ, ना मैं कोई अपनी चीज़ बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो वेद पुराण और संतों में लोग कहते हैं, वेद पुराणों में लिखा है, वही मैं बता रहा हूँ। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यति रूप रीति अनूपा। नारी अगर नारी के, पुरुष होगा वो नारी पे रीझ जाएगा, लेकिन नारी नारी के रूप पे नहीं रीझेगी। ये रीति है, ये जेलसी तो कर सकती है पर रीझेगी नहीं। माया भगति सुनो तुम दोऊ नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दोनों नारी के वर्ग हैं, दोनों स्त्री के कैटेगरी में आते हैं, समझे, और दोनों नारी वर्ग के हैं। तो अब ये देर एक दूसरे पर नहीं रीझेंगे। पुण्य रघुवीर भगति प्यारी माया खलु नर्तकी बिचारी। भगवान के जो प्यारी स्त्री है वो भक्ति है, और माया है डांसर है, जो उसे उन्हें डांस दिखाती रहती है, उनको रिझाती रहती है। तो भगवान राम के दो पत्नियां हो गई, भक्ति और माया। ये भक्ति जो है उनकी प्यारी पत्नी है, और माया जो है उसको डांस दिखा दिखा के रिझा देती है। भगत ही सान कूल रघुराया ताते ते ही डरपति अति माया। और भक्ति जो है भगवान की जो है ना बहुत प्रिय पत्नी है, इसलिए माया डरती रहती है हमेशा कि हमें रिझाने की कोशिश करती है कि जो है जो भी भाई बाहर की चीज़ वो तो दिखाएगा ही, अभी सारे एटिकेट सब वो दिखाएंगे। तो इसलिए जो है ना भक्ति जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगत ही सानुकूल रघुराया ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि बसह जासु उर सदा आबादी। राम की भक्ति जो है उसकी कोई उपमा नहीं है और कोई भी उसका तोड़ नहीं है। जिसके हृदय में बिना रुकावट के बस जाए ते ही बिलो की माया सकुचाई करी न सके कछु निज प्रभुताई। फिर उसको देखकर माया भी सकुचा जाती है, दूर हो जाती है, और फिर वो कुछ नहीं कर सकती, समझे। इसलिए अस विचारी ये मुनि विज्ञानी जा चाहि भगति सकल सुख खानी। इसीलिए जो ज्ञानी विज्ञानी मुनि लोग हैं वो हमेशा भक्त की याचना करते हैं कि भगवान मुझे अपनी भक्ति देना। और क्योंकि ज्ञान तो उन्हें हो ही जाता है, ज्ञान तो होता ही है, सारा कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन वो ज्ञान को बुला के भक्ति दे दे, जिससे कि भक्ति में क्या होता है मनुष्य फोकस हो जाता है एक जगह। और एक्चुअली क्या होता है हमारे मन में थॉट वेव्स चलती हैं, और जितनी थॉट वेव्स जितनी चलेंगी, कहाँ से चलती हैं, थॉट वेव्स चलने का बेसिक कारण यही है कि हम हमारा जो कॉन्शस मन है, अनकॉन्शस मन जो है, और सब कॉन्शस मन में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो हमें दिखा वही ट्रिगर हो जाता है, और जो ट्रिगर हुआ उसके वेव्स चलने शुरू हो गए। फिर वेव्स अपने आप ही समाप्त भी हो जाते हैं, जैसे लहरें हैं समुद्र में उठती हैं, हाँ समुद्र में उठती हैं और समुद्र में ही मिला जाती हैं। उसी तरह के हमारे थॉट वेव्स हैं, हमारे माइंड में उठते पिला जाते हैं।
हमें नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि हमें थॉट वेव्स उठते हैं उस समय। अगर हम फोकस कर लें, अगर जैसे भक्ति है, वो क्या है, आपको एक जगह फोकस कर देती है। जब आपको सब तरह से थॉट वेव्स हटने बंद हो जाते हैं, एक जगह फोकस हो जाते हो, तो आपका जो है जब भी फोकस जाओगे आपको नींद आ जाएगी। पता पड़ा आप पॉडकास्ट सुन रहे हो या कुछ सुन रहे हो, आपको सो गए और नींद चलती रही। तो मतलब आपके थॉट वेव्स जैसे ही शांत होंगे वैसे ही आपको नींद आ जाएगी। तो मेनली बेसिकली कहते हैं कि आप पढ़ने लगो, आप कुछ सुनने लगो, तो वो थॉट वेव्स आपके शांत हो जाएं। थॉट वेव्स जैसे ही शांत होंगे तो हाँ, एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट यही है, प्रकृति और पुरुष, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारी चीज़ ऐसी से कंसेप्ट क्लियर होती हैं। अगर आप ये देखो कि हमारे प्राण क्या हैं, कहते हैं हम ये इनमें प्राण है, ये प्राण निकल गए। प्राण क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी से प्रकृति और पुरुष दोनों ही एनर्जी से ही बने हैं। और प्रकृति दो तरह की है, जो वे वेद बताए थे कल, जैसे बता रहे थे, एक विद्या एक अविद्या। एक जिसमें कि इग्नोरेंस है, एक जिसमें कि नॉलेज है। दोनों ही प्रकृति के रूप हैं, है ना। और पुरुष और दोनों ही पुरुष से क्या निकलता है? तो आपका बनता है कॉन्शसनेस, आपकी चेतना आती है। अब जब अब ये देखिए कि आपका जो मन बनता है वो दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। और मन हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ जो है ना, जो माया है उसको देख के उस हमेशा मन जो है ना एक्सटर्नल ओरिएंटेड होता है। और उसी से थॉट वेव्स आती, जो भी हम देखते हैं, जैसे बाहर जो कुछ भी होता है, और वो दिन अब सिचुएशन बदली है। हम जो चाहते हैं कि चीज़ निश्चित रहे, निश्चित तो होती नहीं है। कि माया जो नहीं है, मतलब जो चेंजिंग है, और हम एवरीथिंग वी प्लान अकॉर्डिंग टू चेंजलेस थिंग। सोचते हैं कि हाँ आज ऐसा हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट इतने का है, रेट है, पर हम यही मान के उससे फिक्स डिपॉजिट मार देते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा स्टेट बैंक ने चेंज कर दिया दूसरे दिन। तो अगर ये देख सही पूछा जाए तो हर ज्ञान और भक्ति का दोनों का महत्व है। और इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है और भूलना भी है। भूलना का मतलब है हमें फोकस करना है, वही जो है हमारी भक्ति का सही स्वरूप है। तो भूलना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज्ञान ज़रूरी है। इसलिए भक्ति की महत्व बहुत ज़्यादा है।